परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने दशमलव भिन्नों के भाग को हल करना सीखा था। आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि दशमलव भिन्न से संबंधित बोर्डमास के नियम से होने वाले सवालों को कैसे हल किया जाता है। बोर्डमास के नियम से संबंधित दशमलव भिन्न के सवालों को अब यहाँ पर हल करेंगे। और हमारा पहला सवाल है 9 माइनस 2.5 गुणा 5 गुणा 0.3 प्लस 1। इसको हमें हल करना है, यानी इसमें जोड़ भी है, गुणा भी है और बाकी भी है। ठीक है, अब बोर्डमास के नियम से हमारे सबसे पहले आता है ब्रैकेट हल करना। तो ब्रैकेट इसमें है ही नहीं, ब्रैकेट के बाद आता है हमारे का, और का भी हमारे इसमें नहीं है। का के बाद आता है हमारे भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ और जोड़ के बाद में बाकी। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, गुणा, जोड़ और बाकी। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? गुणा की जो भी हमें संख्याएं या दशमलव भिन्न दे रखी है उनको हम हल करेंगे। तो देखिए गुणा की हमारी 2.5, यानी यहाँ तक हमारी ये गुणा की है 2.5 गुणा में 5 गुणा में 0.3। ठीक है, ये हमारी गुणा की है। ठीक है, इनको हल करेंगे तो जो आगे लिखा है 9 उसको ऐसे लिख देंगे, पीछे लिखा है उसको तो जगह की जगह पे ही रखेंगे। बोर्डमास का नियम क्या होता है, ये मैंने आपको भिन्नात्मक संख्याएं हमने जब पढ़ी थी, यानी फ्रैक्शनल नंबर हमने पढ़े थे जो टॉपिक, वहां मैंने आपको अच्छे से इसको पूरे विस्तार से वहां पर बता दिया। अगर जो यहाँ पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहा है तो वहां पर जाकर उसको देख सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस नियम से ये सवाल हल होते हैं। तो यहाँ पर गुणाल करेंगे तो 9 माइनस, यहाँ तक तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब गुणा करेंगे तो पहले 25 को 5 से गुणा करेंगे, यानी अभी मानते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है। ठीक है, हम इनको साधारण संख्या मानकर गुणा कर लेंगे, फिर बाद में दशमलव लगा लेंगे। तो 25 को 5 से गुणा किए तो कितने हो गए? 25 पंजे 125। ठीक है, अब 25 पंजे 125 हो गए, फिर उसको 3 से भी हमें गुणा करना है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे गुणा नहीं करना आता है तो हम तसल्ली से देखो, इधर आपको मैं बता रही हूँ 2.5 गुणा में 5 गुणा में 0.3, इनको गुणा करना है। तो पहले 25 को 5 से गुणा किए तो 25 पंजे 125, यानी अभी थोड़ी देर के लिए हम दशमलव नहीं मानते हैं, क्या दशमलव लगाए, हम इनको साधारण संख्या मानकर गुणा करेंगे। तो 25 को 5 से गुणा करें तो 25 पंजे 125, और 125 को फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए कितने हो जाएंगे? 3 पंजे 15 के 5 हासिल का है, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3। ठीक है, यानी 375 हमारे आ गए। अब हमें दशमलव लगाना है तो दशमलव देखो हमारे एक स्थान तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी 2 गए। ठीक है, तो 2 अंक छोड़कर, यानी हमें बाईं ओर से यानी इकाई की तरफ से हमें क्या करना है? 2 अंक छोड़कर दशमलव में लगाना है। तो 1 और 2 छोड़कर यहाँ लगाएंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3.75। ठीक है, यानी 25 को 5 से गुणा किया तो 25 पंजे 125, और 125 को 0.3 से गुणा किया, यानी 3 से गुणा किया तो हमारे आ गए 375। अब हमें दशमलव लगाना था तो यहाँ पर देखिए दशमलव एक संख्या की बात है, यहाँ पर भी एक संख्या, तो 2 संख्या हो गई पूरी हमारी। तो 2 संख्या के बाद हमने यहाँ पर दशमलव लगा लिया। ठीक है, तो हमारा इनको गुणा करने पे आया 3.75। तो इनका सबका गुणा करने पे आया 3.75, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे और पीछे हमारे +1। ठीक है, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हल हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए इस जो 9 है हमारी संख्या, उसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये किसकी है? प्लस की, यानी ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, इसके लग रहा है ये माइनस की और ये प्लस की है, तो हमें पता है हम प्लस करेंगे तो ये प्लस और प्लस ये दोनों प्लस की, ये 9 है ये 1 है, यानी दोनों क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो 9 और 1 को क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो 9 और 1 को जोड़ते तो कितने हो गए? 10, और फिर बच गए हमारे -3.75। ठीक है, दूसरा काम ये कर लिया। अब क्या बाकी रह गया? 10 में से 3.75 को मैं घटाना है। ठीक है, 10 में से किसको घटाना है? 3.75। तो देखिए 10 तो हमारी पूर्ण संख्या है और ये हमारी क्या है? दशमलव भिन्न है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या में से अगर हमें दशमलव भिन्न को घटाना होता है तो उस पूर्ण संख्या को भी हम दशमलव बना लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी पूर्ण संख्या को दशमलव बनाने के लिए उसके पीछे दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा अपने 10 दशमलव -3.75। अब दोनों दशमलव हो गए, आराम से इनको हम घटा सकते हैं। तो घटाना कैसे है? यानी दशमलव का चिन्ह दशमलव के नीचे आना चाहिए, दशमलव के पहले वाली पूर्ण संख्या आगे आनी चाहिए, दशमलव के बाद दशमलव भागे वो बाद में आना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 10 दशमलव है और उसमें से घटाना है, तो यहाँ देखो दशमलव के नीचे दशमलव का निशान, दशमलव से पहले हमारे 3 और दशमलव के बाद हमारे 7 5। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, असमान दशमलव है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं अपने पूर्ण संख्या ही थी और यहाँ पर 2 अंकों तक के, तो इसको भी समान दशमलव में हम बना ले, क्योंकि हमने सीख लिया दशमलव के बाकी भी सीख लिए, जोड़ भी सीख लिए, गुणा भी सीख लिए और भाग भी सीख लिए। सॉरी। तो यहाँ पर इसके 2 शून्य लगाकर हम इसको समान दशमलव में बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, ठीक है। तो 0 में से 5 नहीं जाते, उधार लेंगे, इसके बाद कुछ नहीं, ये इसके बाद लेगा, ये इससे लेगा, तो यहाँ हो गए 10, 10 से ये उधार लेगा तो यहाँ रह गए 9 और यहाँ हो गए 10, 10 से आते ही ये इससे दे देगा तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए 9, तो 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ 9 में से 7 गए तो 2, दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ 9 थे, 9 में से 3 गए तो 6 और यहाँ उधार ले तो यहाँ बच गए 0, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 6.25। क्या आ गया 6.25। यानी बोर्ड मास के नियम से हम हल करेंगे तो आसानी से हम उसको हल कर लेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर यहाँ हल करना नहीं आ रहा है डायरेक्ट, तो आप आराम से लाइन खींचकर वहां पर हल कर कर उसको आराम से उस जगह पे रख सकते हो और तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप आपको चलोगे, यानी हर एक चीज करनी, जैसे पहले हमने गुणाल किया, फिर हमने जोड़ किया, फिर हमने बाकी किया, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न है हमारा 0.8 गुणा में 0.7 माइनस 0.5 गुणा में 0.3 प्लस 0.16 भाग 0.04। यानी हमने देखा इसमें कि यहाँ पर गुणा भी है, बाकी भी है, जोड़ भी है और भाग भी है, चारों ही है। तो सबसे पहले हमारे बोर्ड मास के नियम के अनुसार किसको हमें हल करना पड़ेगा, भाग को। किसको करना पड़ेगा, भाग, उसके बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद में बाकी। तो भाग वाली जो हमारे दशमलव बिंदु है वो ये है, ठीक है, ये वाली, यानी सबसे पहले इसको हमें हल करना होगा। तो आगे जो लिखा उनको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो 0.8 गुणा में 0.7 माइनस 0.5 गुणा में 0.3 प्लस, अब यहाँ रुक जाएंगे, अब इसे हमें हल करना है, यानी 0.16 में हमें 0.04 का भाग लगाना है। तो इधर हम आराम से लगाकर देख लेंगे। देखो 0.16 में हमें भाग लगाना है 0.04 का, ठीक है। मैंने आपको दशमलव बिन को दशमलव बिन से भाग करना आपको सिखा दिया, दशमलव बिन को पूर्ण संख्या से भाग करना भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कल हल करेंगे तो इसको क्या बना लेंगे, बिन बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बिन बनाएंगे तो ये पॉइंट, जैसे हमारा दशमलव टेगा तो यहाँ दशमलव टे क्या लग जाएगा 100, तो इसका बिन रूप क्या हो जाएगा 16/100, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक है 2, तो यहाँ कितने जीरो लग जाएंगे 2, ठीक है। भाग, यहाँ दशमलव हटाएंगे इसका तो 2 अंक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/100, ठीक है। तो 16/100 बिन का भाग करना भी हमने भिन्नात्मक संख्या में सीख लिया था। तो यहाँ पर 4/100 का क्या लिख देंगे हम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो हो जाएगा 100/4। तो देखिए 100 से तो हमारा 100 कट गया और 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 बार कट गया। तो ऊपर आगे 4, ठीक है, और नीचे आगे 1 का कोई मतलब नहीं, यानी 4/1 को हम क्या कहेंगे 4 ही कहेंगे, यानी 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, तो हमारा यहाँ आंसर आ गया 4, यानी इसको हल करने पे हमारा आंसर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे हल करेंगे तो भाग हमारा हल हो चुका है, अब किसकी बारी है गुणा करने। तो गुणा में देखिए हमारे पास ये भी गुणा किए दोनों दशमलव बिन और ये दोनों दशमलव भी गुणा किए, तो दोनों को हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली वाली करेंगे तो थोड़ी देर के लिए हम मानेंगे कि यहाँ दशमलव नहीं है, ये पूर्ण संख्या है, तो इसका दशमलव नहीं है तो ये 8 है और इसका दशमलव नहीं मानेंगे तो ये 7 है, यानी 8 को 7 से गुणा किया तो 8 × 7 = 56, कितने हो जाएंगे 8 × 7 = 56, ठीक है। अब दशमलव लगाना है तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद में 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 है, तो कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाएंगे तो 1 और 2 छोड़कर लगाए तो ये हो गए 0.56, ठीक है। आगे माइनस का निशान है, माइनस का लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 0.5 को गुणा करना है 0.3 से, अगर हम इनका दशमलव हटा देते हैं तो क्या हो गया, ये 5 को 3 से गुणा करना है, तो 5 × 3 = 15, ठीक है। अब हमें दशमलव लगाना है तो यहाँ देखिए दशमलव बाद 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 अंक है, तो 2 अंक हो गए, यानी दशमलव के बाद 2 स्थान, 1 स्थान इसमें 1 स्थान इसमें, ठीक है। तो यहाँ 2 अंकों के बाद हमें दशमलव किधर से लगाना है, दशमलव इकाई की तरफ से, ठीक है ना। तो 1 और 2 छोड़कर हम यहाँ लगाएंगे तो 0.15 हो जाएगा, ठीक है। आगे +4 हमारे पास है, ठीक है,
यानी पहले बार में हमने भाग हल कर लिया, दूसरी बार में हमने गुणा भी हल कर लिया। अब तीसरी बार में हम क्या करेंगे, जोड़ हल करेंगे, क्योंकि देखो ये इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये जोड़ की मानी जाएगी संख्या, यानी प्लस की, और ये भी प्लस की, और ये माइनस की, तो ये प्लस की, ये प्लस की, दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए 0.5 में 4 जोड़ने, और 4 हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो 4 को भी हम क्या बना लेंगे, दशमलव बना लेंगे। और दशमलव बनाना आसान है, आपको बता ही दिया मैंने कि किसी भी पूर्ण संख्या को दशमलव बिन बनाना होता है तो दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं पीछे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले लिख देंगे 0.56, और उसमें क्या जोड़ना है अपने को, यहाँ 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, दशमलव, और पहले आगे लिखा देंगे 4, ठीक है ना भाई, 4 दशमलव ये बन गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। अब जोड़ने से पहले देखेंगे कि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इसको भी समान बना लेंगे, ठीक है। समान बनाने के लिए इसके पीछे 2 जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। तो 6 में 0 जोड़े तो 6, 5 में 0 जोड़े तो 5, दशमलव की जगह दशमलव का चिन्ह, और 4 के 4, ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं तो हम 0 लिख सकते, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों का जोड़ के आ गया हमारे, ये जोड़ का निशान, ठीक है। 4.56 क्या आ गया, 4.56, 4.56, फिर क्या बच गया, -0.15, ये हो गया, ठीक है। तो तीसरी बार में हमने क्या कर लिया, जोड़ भी हल कर लिया। अब क्या बाकी, अब क्या रह गया हमारे कि 4.56 में से हमें 0.15 को घटाना है, ठीक है। घटा लेंगे, तो घटाते कैसे हम, वही जैसे जोड़ते हैं वैसे जमा के हम घटा देंगे। तो 4.56, दशमलव के नीचे दशमलव का निशान, दशमलव के बाद में 1 5, दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको घटा लेंगे, ठीक है। तो 6 में से 5 गए तो 1, और 5 में से 1 गया तो 4, दशमलव की जगह दशमलव का निशान आ जाएगा, 4 में से 0 गए तो 4, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 4.41, क्या आ गया, 4.41, यानी हम बोर्ड मास के नियम से करेंगे तो हमारे एक ही बार में करेक्ट आंसर हमारे आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 4.41। इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। सवाल है हमारा 15 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4.2 प्लस मझला ब्रैकेट 27.8 माइनस 6.5 का छोटा ब्रैकेट 15.9 भाग 5.3 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पर तीनों ब्रैकेट्स भी इसमें दे रखे, छोटा भी दे रखा है, मझला भी दे रखा है, और बड़ा भी दे रखा है, और का निशान भी है, ठीक है, भाग भी है, जोड़ भी है, बाकी भी है, यानी सारी चीजें में दे रखी है। तो हम नियम से चलेंगे, तो नियम से सबसे पहले हम ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट हल करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट को हल करते हैं। रेखा ब्रैकेट यहाँ नहीं है तो किसको करेंगे, छोटे को, छोटे के बाद मझला, और मझले के बाद में बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हमारे पास ये है, यानी छोटे ब्रैकेट में क्या दे रखा है, हमें 15.9 को भाग लगाना है 5.3 से, ठीक है। तो यहाँ पर आगे की जो हमारी जितनी भी संख्याएं या दशमलव बिन लिखी हुई है उनको हम ऐसे के ऐसे ही उतार देंगे, यानी 15 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4.2 प्लस मझला ब्रैकेट 27.8 माइनस 6.5 का, ठीक है। अब यहाँ पर रुक जाते हैं, अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। अब इधर हम आराम से तसल्ली से हल कर लेंगे, यानी 15.9 में भाग लगाना है 5.3 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इनको भिन्न बना लेंगे, और भिन्न नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, दशमलव घटा कर भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। दोनों तरीके में आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो पहला भिन्न से करते हैं, तो 15.9 है, यानी एक संख्या है हमारे दशमलव के बाद में, तो क्या हो जाएगा, 159/10, यानी दशमलव के बाद एक संख्या थी तो 1 0 लग गया, ठीक है। भाग 5.3 है, इसमें भी एक अंक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका भिन्न रूप 53/10, ठीक है। अब 159/10 भाग 53/10 का देना है, यानी 53/10 का क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो गुणा 10/53, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये भिन्नों के गुणा दिख रहे हैं आपको, तो आपको पता है कि कट रहे तो काट लेते हैं, नहीं कट रहे तो अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 से 10 हमारे कटा है, 10 एकम 10, 10 एकम 10। अब 53 से इसको देखते हैं, तो 53 से ये कट रहा है क्या, तो यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, तो 53 तिया 159 होते हैं, यानी 3 बार में हो जाएगा। देखो 53 गुणा में 3, 3 तिया 9, 3 पंजे
तीन तिया 9, 3 पंजे 15, यानी 159 आ रहे हैं। इसका मतलब 53 से कितनी बार कट गए हैं? 3 बार। 53 एकम 53 और 53 तिया 159। तो ऊपर तो देखिए हमारे 3 और 1 यानी 3 गुना में 1 का मतलब है 3 एकम 3, और नीचे 1 गुना में 1 का मतलब है 1। तो 3 बटा 1 का मतलब है 3, यानी हमारे इसका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरे तरीका कैसे हम करते हैं इसको, यहाँ पे आपको बता रही हूँ। 15.9 और भाग लगाना है 5.3 का। किसका लगाना है? 5.3 का। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद में एक अंक है, ठीक है। तो यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। क्यों, कैसे हटेगा? जब इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएंगे हमारे 10, और इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएंगे हमारे 10, यानी नीचे लग जाएंगे और इसके ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 10 से 10 कट गया, 53 से ये 3 बार कट गया, ठीक है। यानी समान हमारे दशमलव चिन्ह लगाओ, यानी समान संख्या के बाद में, तो फिर दशमलव से दशमलव हट जाता है। कैसे हटता है ये भी आपको मैंने बता दिया। तो इस तरीके से भी करेंगे तो भी हमारे आंसर आएंगे 3, ठीक है। तो 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी अब हमारा छोटा जो ब्रैकेट था वो कंप्लीट हल हो चुका है, यानी छोटा ब्रैकेट हल हो गया। अब बच गया हमारे मझला और बड़ा, ठीक है। तो पहली बार में हमने छोटे कोष्टक को हल कर लिया या छोटे ब्रैकेट को हल कर लिया। अब बारी आती है मझले ब्रैकेट। तो मझले ब्रैकेट में देखिए दो चीजें दे रखी है, 27.8 माइनस 6.5 का 3, ठीक है। यानी का दे रखा है और घटाने का यानी माइनस भी दे रखा है। तो का और माइनस में सबसे पहले हम का कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये पहले की जो है उनको तो वैसे ही उतार देंगे। 15 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4.2 प्लस मझला ब्रैकेट 27.8 माइनस। अब काल करना है, का मतलब क्या होता है? गुणा करना होता है। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, 6.5 को 3 से गुणा कर देंगे तो आराम से कर लेंगे। 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 छंग 18, 18 और 1 कितने हो जाएंगे? 19, ठीक है। अब दशमलव लगाना है तो दशमलव देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद लग रहा था तो हम भी एक अंक के बाद में लगा देंगे, ठीक है। यानी का भी हमें आ गया, और यहाँ पर 6.5 का 3 हमने निकाला तो आ गया हमारे 19.5, ठीक है। अब मझला ब्रैकेट अभी पूरा नहीं हल हुआ है इसलिए लगा देंगे, और फिर ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए मझले ब्रैकेट में क्या रह गया कि 27.8 में से 19.5 को घटाना है। तो ये जो पहले की थी उनको तो हम ऐसे यथावत उतार लेंगे। 15 प्लस बड़ा ब्रैकेट 4.2 प्लस, अब रुक जाते हैं। अब यहाँ घटाएंगे तो इधर हम इधर घटा लेते हैं, क्योंकि ऐसे दशमलव में घटना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। तो 27.8, दशमलव के नीचे दशमलव का निशान, दशमलव से पहले 9 और 1, दशमलव के बाद में 5। तो ये समान दशमलव, यानी इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, समान दशमलव है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से घटा लेंगे। तो 8 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे? 3, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, और यहाँ 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 8, ठीक है। यानी देखो 7 में 9 नहीं जाते, एक उधार लेंगे तो 17, 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 8 बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ रह गया 1 और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आ गया 8.3। तो यहाँ पर 8.3 हम लिख देंगे, यानी हमारा जो मझला ब्रैकेट था वो भी कंप्लीट हल हो चुका है, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब छोटा भी हो गया, मझला भी हो गया, अब बड़े ब्रैकेट हमें हल करना। और बड़े ब्रैकेट में दे रखा है हमें कि 4.2 में हमें 8.3 को जोड़ना है। तो यहाँ 15 प्लस ये तो ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 4.2 में हमें 8.3 को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 4.2, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 8 और दशमलव के बाद में 3। आपको मैंने दशमलव के जोड़ में आराम से इनको करना सिखा दिया था। जोड़ेंगे, दोनों समान दशमलव, देखो इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी एक अंक, यानी समान दशमलव में तो हम आराम से इनको जोड़ लेंगे। तो 2 में 3 जोड़े तो 5, दशमलव के नीचे दशमलव का निशान, 4 में 8 जोड़ेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 12। तो हमारा इसका आंसर आ गया 12.5। क्या आ गया? 12.5, ठीक है। यानी बड़ा ब्रैकेट भी हमारा कंप्लीट हल हो चुका है, ठीक है। अब हमारे क्या बच गया कि 15 में हमें 12.5 जोड़ना है। तो देखिए 15 तो हमारे यहाँ पूर्ण संख्या है और ये हमारी दशमलव भिन्न है, तो 15 को भी हम क्या बना लेंगे? दशमलव बना लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक अंक तक है तो हम भी एक अंक तक इसको लिख देंगे, तो 15.0 लगा देंगे, और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 2 और 1 और दशमलव के बाद में हमारे 5। अब इनको क्या करना है? जोड़ना है, तो हम जोड़ लेंगे। तो 0 में 5 जोड़े तो 5, दशमलव के नीचे दशमलव का निशान, 5 में 2 जोड़े तो 7, और 1 में 1 जोड़े तो 2।
तो हमारा आंसर आ गया 27.5। क्या आ गया? 27.5। यानी हम नियम से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमने छोटा ब्रैकेट हल किया, छोटा ब्रैकेट होने के बाद में हमने मजला किया और मजले में पहले का किया, का के बाद में फिर इनको घटाया, घटाने के बाद मजला भी हमारा हल हुआ, फिर बड़े ब्रैकेट हल किया, बड़ा ब्रैकेट हटने के बाद में फिर हमने इन संख्याओं को और संख्या के साथ जो दशमलव भिन्न थी उसको जोड़ लिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 27.5। अब हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 0.8 गुणा में मजला ब्रैकेट 0.75 भाग छोटा ब्रैकेट 1.35 माइनस 0.6 छोटा ब्रैकेट मजला ब्रैकेट माइनस 0.8। यानी हमने देखा कि हमारे इसमें दो ब्रैकेट दे रखे, एक तो छोटा और एक मजला। ठीक है, और भाग भी है, गुणा भी है, बाकी है इनमें दे रखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट पे चलते हैं। तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट हमारा ये है और छोटे ब्रैकेट में दे रखा है कि 1.35 में से हमें 0.6 को घटाना है। ठीक है, तो इसके आगे जो भी दशमलव भिन्न लिखी हुई उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। यानी 0.8 गुणा में मजला ब्रैकेट 0.75 भाग। अब रुक जाएंगे, अब हमें इसको हल करना है तो इसको हम यहाँ पर इधर हल कर लेते हैं। यानी 1.35 में से हमें 0.6 को घटाना है। तो इस तरीके से घटाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको दशमलव को नीचे जमा कर आराम से इनको घटा लेंगे। तो 1.35 दशमलव के नीचे दशमलव का निशान लगा देंगे, दशमलव से पहले हमारे 0 और दशमलव के बाद में 6। ठीक है, अब इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान थे और यहाँ पर एक ही स्थान है, तो इसको समान दशमलव बना लेंगे। तो यहाँ पर एक 0 लगाते ही ये समान दशमलव हो जाएगी। अब आराम से इनको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 5 में से 0 गए तो 5, अब 3 में से 6 नहीं जाते, तो एक उधार लेंगे तो कितने हो गए 13। तो 13 में 6 गए तो कितने बचेंगे 7। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव का निशान, एक उधार ले ले तो यहाँ 0 बच गया, 0 में से 0 गए तो 0। यानी घटाने पे क्या आ गया हमारे 0.75। क्या आ गया 0.75। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.75। यानी हमारा जो छोटा ब्रैकेट था वो कंप्लीट हल हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ लगा देंगे मजला ब्रैकेट, यानी छोटा ब्रैकेट तो हमारा कंप्लीट हल हो गया। और पीछे हमारे 0.8 भी है, माइनस 0.8 है, उनको हम लिख देंगे। ठीक है, अब छोटे ब्रैकेट के बाद किसको हल करेंगे, मजले ब्रैकेट को। और मजले ब्रैकेट में क्या दे रखा है, भाग दे रखा है। 0.75 को 0.75 से भाग लगाना है। ठीक है, तो इसके जो आगे लिखी हुई थी उसको तो हम ऐसे लिख देंगे 0.8 गुणा में। अब भाग हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही दशमलव भिन्न समान है। जब समान संख्या से समान संख्या को भाग किया जाता है, कोई भी संख्या हो, दशमलव भिन्न हो, ठीक है, दशमलव, ठीक है, कोई भी चीज हो, तो उनको जब भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है ना, देखिए 0.75 में 0.75 का भाग लगाना है। तो दोनों समान है तो दोनों कट जाएगी एक बार। ठीक है ना, इनका दशमलव भी हम हटा लेंगे, पहले दशमलव हटा लेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएंगे 100 और यहाँ इसका हटते ऊपर हो जाएंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 75 से 75 एक बार, यानी एक ही आंसर हमारे आएगा। समान संख्या है तो उसमें तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, दोनों दशमलव भिन्न समान थी तो समान संख्या में जो समान संख्या का भाग लगाया जाता है तो एक बार ही हमारे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे 1। तो अब हमारे मजला ब्रैकेट भी कंप्लीट हल हो चुका है। अब पीछे हमारे माइनस 0.8। ठीक है, अब हमारे दोनों ब्रैकेट हल हो चुके हैं। अब देखिए हमें दिख रहा है यहाँ पे कि गुणा भी है और बाकी भी है। तो गुणा और बाकी में पहले हम किसको हल करेंगे, गुणा को। ठीक है, और गुणा में क्या दे रखा है कि 0.8 को 1 से गुणा करना है। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं, संख्या हो, दशमलव भिन्न हो, ठीक है ना, कोई भी हो, तो उसको जब 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 0.8 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 0.8 ही हमारे पास आएंगे। ठीक है ना, मैं देखो 1 को 8 से गुणा किया तो 1 8 8 हो जाएंगे, और 1 को 0 से गुणा किया तो 0 आ जाएंगे, और 1 अंक के बाद हमारे दशमलव लगा था तो 1 अंक के बाद हम लगा दिया, सीधी सी बात है। अब बचे माइनस के 0.8। अब ये भी समान है, यानी 0.8 में से 0.8 को हमें घटाना है। तो जब समान संख्या को घटाया जाता है तो आंसर क्या आता है, हमारे 0 आता है। यानी 0.8 में से 0.8 को घटाएंगे तो हमारे बच जाएंगे 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसका 0
आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने नियम से किया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल हल कर दें। हमारा बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 18 भाग 0.5 छोटा ब्रैकेट बंद प्लस 0.3 गुणा में 3.5 माइनस 5 प्लस 0.5 बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे बड़ा ब्रैकेट भी है और छोटा ब्रैकेट भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है, बाकी भी है, सभी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल करेंगे ब्रैकेट को। ठीक है, और ब्रैकेट में भी किसको करेंगे, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बड़ा ब्रैकेट, अब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट ही आ गया हमारा, तो इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इधर हम हल करते हैं कि 18 में हमें भाग लगाना है 0.5 का। ठीक है, तो इसको हम भिन्न बना के भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 18 को भिन्न बनाएंगे तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, भाग और 0.5 को भिन्न बनाएंगे तो 5/10 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दशमलव के बाद में एक अंक है, इसलिए 1 0 यहाँ पर लग गया। तो 18/1 और भाग 5/10 का देना है, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 10/5। ठीक है, अब हमारे कट रही है तो काट लेंगे और नहीं कट रही है तो अंश को अंश से गुणा कर देंगे हर को और से। तो देखिए हमारे 5 18 से नहीं कट रहे, 5 और 10 कट रहे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। अब नीचे एक एक है तो 18 को गुणा और 2 है तो 18 को 2 से गुणा किया तो 18 दूनी 36, बटा में 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो 36/1 का मतलब है 36, यानी भाग करने पे क्या आया, हमारे 36 आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसे कर लेंगे कि 18/0.5। ठीक है, अब जैसे इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, हमारे 10 लग जाएंगे। ठीक है, तो 5 से ये 2 बार कट गया और 18 दूनी 36 आ जाएगा नीचे, 5 से 1 बार, 5 दूनी 10 और 18 को 2 से गुणा किया तो 18 दूनी 36। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। दोनों तरीके से करेंगे तो दोनों तरीके से हमारे क्या आ रहे हैं, यहाँ पर 36 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे 36। अब छोटा ब्रैकेट हमारे हल हो चुका है, तो आगे देखिए प्लस का निशान 0.3 गुणा में 3.5 माइनस 5 प्लस 0.5 बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब बड़े ब्रैकेट को हल करना है तो बड़े ब्रैकेट में जोड़ भी है, बाकी भी है, गुणा भी है। तो जोड़, बाकी और गुणा में सबसे पहले हम गुणा को हल करेंगे और गुणा की संख्या हमारी यहाँ पर है। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट 36 प्लस, अब गुणा करेंगे तो देखिए हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि यहाँ दशमलव का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, यानी ये 35 है और ये 3 है, जब हम दशमलव को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो 35 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 35 तिया 105। आपको पहाड़ा नहीं आता तो गुणा कर लो, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, 105 आ गए। अब दशमलव लगाना है तो दशमलव देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर भी 1 अंक है। ठीक है, यानी 2 अंक हो गए, तो हम 2 अंक छोड़कर यहाँ दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, तो 1 और 2 यानी 1.05 हमारे आंसर इसके आ गए। ठीक है, आगे माइनस 5 प्लस 0.5, अब हमारे गुणा भी हल हो चुका है। अब गुणा के बाद दिख रहा है आपको जोड़ और बाकी, तो जोड़ बाकी में से हम किसको हल करेंगे, पहले जोड़ को हल करेंगे। तो देखिए जोड़ वाली संख्या 36 है, 1.05 है और 0.5 है। ठीक है, ये माइनस वाली इसको छोड़ देंगे और तीनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इस पूर्ण संख्या को भी क्या बना लेंगे, हम दशमलव बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं संख्या लिख देती हूँ, किस किस को जोड़ना है हमें, 36 प्लस 1.05 प्लस 0.5, ये तीनों जोड़ वाली है यानी प्लस वाली है। जिस संख्या के आगे कोई निशान नहीं लगा होता वो प्लस की मानी जाती है। ठीक है, तीनों प्लस की हो गए, अब इनको जोड़ेंगे तो ये दशमलव नहीं, इसको दशमलव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है। ठीक है, यहाँ तो ये नहीं, यहाँ तो बनाना है, तो 2 इसमें ही है, तो सभी को 2 अंकों तक करके हम समान दशमलव में बदल लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 36.00। अब दशमलव के नीचे दशमलव का निशान, दशमलव से पहले हमारे 1 और दशमलव के बाद है 0.5, फिर दशमलव के नीचे दशमलव का निशान, दशमलव से पहले 0 और दशमलव के बाद है 5। अब यहाँ 1 के अंक था तो 2 बनाने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे। अब ये समान दशमलव में हो चुकी है, अब आराम से इनको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 0 में 5 जोड़े तो 5, 5 में जोड़े तो 5, 0 0 5, तो क्या आ जाएंगे 5, दशमलव के नीचे दशमलव का निशान,
3 में 1 जोड़े 6 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 7, ठीक है। और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 3 के 3, तो हमारे जोड़ने पे क्या आ गए 37.55। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बड़ा ब्रैकेट 37.55 और अब बच गया है हमारे माइनस के 5 और बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यानी अब हमने जोड़ भी कंप्लीट हल कर लिया, अब हमारे केवल घटाना रह गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 37.55 में से हमें 5 को घटाना है, ठीक है। अब 5 हमारे यहाँ पूर्ण संख्या है तो 5 को भी हम दशमलव भिन्न बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो देखिए 37.55 उसमें से 5 को घटाना है तो 5 को हम क्या बना लेंगे दशमलव बना लेंगे, तो 5 को दशमलव बनाएंगे तो देखिए 5 दशमलव, ठीक है, ये बन गई। और अब ये समान बनाने के लिए देखिए इसमें 2 अंक है तो यहाँ 2 अंक बनाने के लिए 2 जीरो हम लगा देंगे। अब ये समान दशमलव बन गए, अब आराम से इनको हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे। घटाएंगे तो देखिए 5 में से 0 गए तो 5, 5 में से 0 गए तो 5, दशमलव के नीचे दशमलव का निशान आ जाएगा, 7 में से 5 गए तो 2 और 3 के नीचे कुछ नहीं है, 3 के 3 ही आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अब बड़ा ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हल हो चुका है तो 32.55 हमारा आंसर क्या आ गया 32.55, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने नियम से यानी बोर्ड मास के नियम से संबंधित हमने दशमलव के भिन्नों के सवालों को पढ़ा है। और मैंने आपको पहले भी जब बोर्ड मास का नियम पढ़ाया था तब भी मैंने एक बात ये कही थी कि यहाँ पर जब आप नवोदय का पेपर देने जाओगे तो वहां पर आपको बोर्ड मास का एक सवाल जरूर से जरूर मिलेगा। 100% श्योर है कि आपको एक सवाल तो वो देता है, हर साल प्रत्येक साल देता है। ऐसा कोई सा साल नहीं गया होगा जब उसने बोर्ड मास का सवाल नहीं दिया, चाहे वो भिन्नों से संबंधित हो, चाहे वो साधारण संख्या से संबंधित हो, चाहे वो दशमलव भिन्न से संबंधित हो, लेकिन बोर्ड मास का एक सवाल जरूर जरूर आता है, ठीक है। तो ये बोर्ड मास का नियम आप अच्छे से पढ़ लेना, चाहे वो साधारण संख्या के बोर्ड मास के सवाल हो, चाहे वो दशमलव भिन्न के हो, चाहे वो भिन्नों के हो, ठीक है। तो आपको ये बोर्ड मास का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे परीक्षा में वहां पर दशमलव भिन्न से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।